हेलो स्टूडेंट्स, कल वाली वीडियो थी जिसमें हमने उच्चारण स्थान पढ़ा था और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यत्न, जिनको हम प्रयत्न भी बोलते हैं। तो हम यहाँ इनकी परिभाषा जान लेते हैं। पहले यत्न किसे कहते हैं? वर्णों के उच्चारण में किए जाने वाले आंतरिक प्रयासों को यत्न कहा जाता है। वर्णों के जो उच्चारण हैं उसमें किए जाने वाले जो आंतरिक प्रयास हैं उसको हम यत्न कहते हैं। यत्न कितने प्रकार के होते हैं? यत्नो जुधा आभ्यंतरो ब्राश्च। मतलब यत्न के कितने भेद होते हैं? दो। जुधा मतलब दो, एक होता है आभ्यंतर और एक होता है ब्राश्च। लिख देते हैं आभ्यंतर प्रयत्न। पहला है आभ्यंतर प्रयत्न, दूसरा है ब्राह प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न पहला पढ़ेंगे हम। आभ्यंतर प्रयत्न तो आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं वर्णों के उच्चारण से पूर्व जो आंतरिक प्रयास किए जाते हैं उन्हें आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। अथवा फेफड़ों से काकल तक होने वाला वायु के व्यापार को आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। मतलब फेफड़ों, जो हम कोई भी वर्ण बोलते हैं जिससे हमारी कंठ से, काकल से और फेफड़े तक जो भी हमें वायु निकलती है या जहाँ से भी हम बोलते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? आभ्यंतर प्रयत्न। अब जान लेते हैं आभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न के भेद कितने होते हैं? 5। कितने प्रकार के होते हैं? वेदीय प्रकारवार। इसके भेद होते हैं 5। पहला है स्पृष्ट, दूसरा ईषत् स्पृष्ट, तीसरा है ईषत् विवृत, चौथा है विवृत और 5वें में आता है संवृत। ठीक, पहला पढ़ेंगे हम स्पृष्ट। जिह्वा द्वारा उच्चारण स्थान का स्पर्श करना स्पृष्ट प्रयत्न कहलाता है। इसमें आते हैं, जैसे एक सूत्र भी है, इसका याद कर लो आप। तत्र स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शाना। मतलब
जो इसमें आते हैं स्पर्श वर्ण, स्पष्ट में कौन कौन से वर्ण आते हैं? स्पष्ट प्रयत्न में आते हैं स्पर्श, स्पर्श वर्ण होते हैं। इसमें होता है कैसे, मैं तक, इन। जो 25 है, 25 वर्ण हैं, उनको स्पष्ट वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पष्ट वर्ण। स्पष्ट वर्ण, स्पष्ट वर्णों का क्या होता है? स्पष्ट प्रयत्न होता है। जितने भी स्पष्ट वर्ण हैं, कैसे लेकर मैं तक, उनका स्पष्ट प्रयत्न होता है। तो इसमें क्या होता है? स्पष्ट प्रयत्न होता है और इसकी आभ्यंतर प्रयत्न के अंदर भी आता है। प्रयत्न होता है। ठीक है। दूसरा जो हमारा आभ्यंतर प्रयत्न है वो है ईसद, ईसद स्पष्ट। दूसरा जो हमारा आभ्यंतर प्रयत्न है वो है ईसद स्पष्ट। इसमें है जिह्वा, जिह्वा द्वारा उच्चारण स्थान का, उच्चारण स्थान का थोड़ा सा स्पर्श करना, थोड़ा सा स्पर्श करना ईसद प्रयत्न कहलाता है। ईसद स्पष्ट प्रयत्न कहलाता है, प्रयत्न कहलाता है। इसके अंतर्गत आते हैं ईसद, ईसद स्पष्ट, स्पष्टम मंत स्थानानाम। मतलब जो ईसद स्पष्ट है उसके अंतर्गत आते हैं अंतस्थ वर्ण। कौन से वर्ण? और अंतस्थ वर्ण कितने होते? तो ईसद स्पष्ट में जो एक सूत्र है, ईसद स्पष्टम अंत अंतस्थानाम, मतलब जो अंतस्थ वर्ण होते हैं वो ईसद स्पष्ट में आते हैं। जैसे यण प्रत्याहार है, यण प्रत्याहार से बोध्य, यण प्रत्याहार से बोध्य है ये वे रेल है, ये वे रे ले, ये वे रे ले। ठीक है, वो इसमें आते हैं। किसमें? ईसद स्पष्ट में आते हैं। इनको अंतस्थ वर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतस्थ वर्ण। तीसरा जो हमारा आभ्यंतर प्रयत्न है वो है ईसद विव्रत। ईसद विव्रत उच्चारण के समय, उच्चारण के समय, उच्चारण के समय मुख विवर, मतलब मुख का, मुख विवर का थोड़ा सा खुलना, थोड़ा सा खुलना ईसद विव्रत प्रयत्न कहलाता है। क्या कहलाता है? ईसद विव्रत प्रयत्न कहलाता है, प्रयत्न कहलाता है। ईसद विव्रत में है ईसद विव्रत मुषणा ऊष्णा नाम। इसको याद करने का सूत्र है वो है ईसद विव्रतम ऊष्मणाम। मतलब ऊष्म जो वर्ण है होते हैं वो ईसद विव्रत के अंतर्गत आते हैं। इसका बोध हमें होता है सल प्रत्याहार से। कौन से प्रत्याहार से? सल प्रत्याहार। प्रत्याहार हमने आपको पहले वाली वीडियो में पढ़ा दिया था, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, प्रत्याहार वाली वीडियो को। उससे आपको सब प्रत्याहार के बारे में जानकारी मिल जाएगी। सल प्रत्याहार से बोध्य वो है श, श, से, है। इन जो चार वर्ण हैं, इन चार वर्णों को ऊष्म वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्म वर्ण कहते हैं, कहते हैं। जो किसके अंतर्गत आते हैं? ईसद विव्रत के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। अब चौथा जो हमारा आभ्यंतर प्रयत्न है वो है विव्रत। कौन सा है? विव्रत। उच्चारण के समय मुख विवर का संपूर्ण रूप से खुलना, उच्चारण के समय मुख विवर का संपूर्ण रूप से खुलना, संपूर्ण रूप से खुलना प्रयत्न कहलाता है, कहलाता
हैं। इसके अंतर्गत आते हैं स्वरों का अभ्यंतर प्रयत्न विवृत माना जाता है। स्वर इसमें क्या आते हैं, पूरे जितने भी स्वर है वो विवृत के अंतर्गत आते हैं। जैसे विव्रतम, विव्रतम स्वराणाम, स्वरों का आभ्यंतर प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न विव्रत होता है। क्या होता है, विव्रत माना जाता है। ठीक है, आगे आता है पांचवा जो हमारा अभ्यंतर प्रयत्न है, पांचवा जो हमारा अभ्यंतर प्रयत्न है वो है समृत। समृत की जो परिभाषा है, उच्चारण के समय मुख विवर का कठिनाई से खुलना समृत प्रयत्न कहलाता है। समृत प्रयत्न कहलाता है। इसका जो सूत्र है वो है अश्व ए वर्णस्य प्रयोगे समृत प्रक्रिया दशायान्तु विवृत है। प्रक्रिया दशायान्तु विवृतम। अश्व ए वर्ण का प्रयोग दशा, उच्चारण वाली जो दशा होती है उसमें प्रयोग दशा में समृत होता है, जबकि प्रक्रिया जो दशा है शब्द सिद्धि दशा में विवृत प्रयत्न होता है। तो समृत कब होता है, ह्रस्व ए वर्ण का प्रयोग दशा में, जैसे उच्चारण वाली जब हम बोलते हैं तो उसके प्रयोग दशा में ये होगा समृत, और जबकि प्रक्रिया शब्द सिद्धि दशा में विवृत प्रयत्न होता है ए वर्ण का। ठीक है, अब आगे आते हैं हमारे दूसरे जो प्रयत्न है वो है बहा प्रयत्न। दूसरा जो हमारा प्रयत्न है वो है बहा प्रयत्न। तो दूसरा जो हमारा प्रयत्न है वो है बहा प्रयत्न। तो बहा प्रयत्न किसे कहते हैं, वर्णों के उच्चारण के बाद जो आंतरिक प्रयास किए जाते हैं, जो आंतरिक प्रयास किए जाते हैं उसे बहा प्रयत्न कहते हैं। बहा प्रयत्न कहते हैं। तो पहला जो हमने पढ़ा था वो था आभ्यंतर प्रयत्न। उसमें था वर्णों के उच्चारण के पहले जो आंतरिक प्रयास किए जाते हैं उन्हें अभ्यंतर कहते हैं, और जो बाद में जो प्रयास किए जाते हैं, वर्णों के उच्चारण के बाद जो प्रयास किए जाते हैं, तो समझ में आ गया आपको। उसमें था पूर्व और इसमें है बाद। वर्णों के उच्चारण के पहले जो प्रयत्न किए जाते हैं उसे आभ्यंतर कहते हैं, और वर्णों के उच्चारण के बाद जो आंतरिक प्रयास किए जाते हैं उन्हें बहा प्रयत्न कहते हैं। तो बहा प्रयत्न अथवा काकल से मुख तक होने वाले वायु के व्यापार को बहा प्रयत्न कहते हैं। क्या कहते हैं, बहा प्रयत्न कहते हैं। बहा प्रयत्न को स्वतंत्र प्रयत्न भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बहा प्रयत्न को स्वतंत्र प्रयत्न भी कहते हैं। स्वतंत्र प्रयत्न भी कहते हैं। ठीक है, अब इसके भेद जहाँ लेते हैं। बहा प्रयत्न के कितने भेद होते हैं, बहा प्रयत्न के 11 भेद होते हैं। कितने, 11 भेद या एकादश, जिसको हम संस्कृत में बोलते हैं एकदश। ठीक है, अब उनको डिटेल में पढ़ेंगे आगे। तो हम पढ़ेंगे बहा प्रयत्न के, जो बहा प्रयत्न है उसके जो कितने भेद होते हैं हमने बताए थे। तो बहा प्रयत्न का पहला जो भेद है वो है विवार। विवार करते हैं मुख विवर का खुला रहना। मुख विवर खुला
रहना। दूसरा है संवार, मुख विवर बंद रहना। इसमें क्या होता है, मुख विवर जो मतलब मुख है, विवर क्या रहता है इसमें, बंद, बंद रहना। श्वास, श्वास है अत्यधिक मात्रा में श्वास वायु निकलना। जब हम कोई भी वर्ण बोले तो उसमें जो बाहर जो वायु निकलती है वो अत्यधिक मात्रा में निकलती है, तो उसमें आते हैं श्वास। श्वास भाव प्रयत्न होता है उन वर्णों का में वायु निकलना, वायु निकलना है, सांस निकल, श्वास, श्वास जो हमारी होती है श्वास वायु वो निकलना, ऐसे श्वास वायु। ठीक है। नाद, ध्वनि सुनाई देना। कोई भी जो वर्ण है आप बोलो तो उसमें जो ध्वनि सुनाई देती है, तेज ध्वनि सुनाई देना, उसमें आता है नाद। नाद, उसका नाद, उस वर्ण का नाद बाहर प्रयत्न होता है। पांचवा है घोष। घोष है, घोष नाम से ही पता चल रहा है, घोष का अर्थ होता है गूंज। ठीक है। गुंज, जिसमें क्या होती है, गुंज सुनाई देती है, गुंज सुनाई देना। अघोष में आता है गुंज सुनाई नहीं देना। इसमें गुंज सुनाई नहीं देती है, सुनाई नहीं देना, नहीं देना। अल्पप्राण है थोड़ी शक्ति। कोई भी वर्ण थोड़ी सी शक्ति के साथ बोलना, उसमें आते हैं अल्पप्राण, जिसमें बोलने में कम शक्ति का उपयोग हो। महाप्राण में वो आते हैं जिनको बोलने में हमें ज़्यादा शक्ति, मतलब ज़्यादा थोड़ा तेज जोर लगाना पड़ता है, उसे होते हैं महाप्राण। उसमें आते हैं महाप्राण। जो 8 जो महाप्रयत्न है वो संबंधित है किससे, व्यंजनों से संबंधित है। जो ये 3 है पीछे के 9, 10, 11वां, उद्गार, अनुदार, स्वरित, ये किससे संबंधित है, ये संबंधित है सुर से, स्वरों से। ये इसमें होता है ऊपरी भाग से, ऊपरी भाग से बोलना, उसमें आते हैं उद्गार। ऊपरी भाग से जो वर्ण बोले जाते हैं स्वर, तो उन्हें उद्गार की श्रेणी में रखा गया है। जो निम्न भाग से बोले जाते हैं, निम्न भाग से बोलना, तो इसमें आते हैं वो जो वर्ण निम्न भाग से बोले जाते हैं, अनुदाद में आते हैं, स्वरित में आते हैं, मध्यवर्ती भाग से बोले जाते हैं जो वर्ण मध्यवर्ती। अगला है, अब हम पढ़ेंगे खर। खर प्रत्याहार। खर प्रत्याहार में आने वाले, खर प्रत्याहार में आने वाले वर्ग के 1, 2 और श वर्णों का भाव प्रयत्न विवार, श्वास, अघोष, इसमें अश्व, इसको हम बोल सकते हैं अश्व, ऐसे में हो गया विवार। तो इन तीनों विव्रत भाव प्रयत्न है। इन तीनों भाव प्रयत्न में कौन कौन से वर्ण आते हैं, का प्रथम अक्षर, वर्ग का दूसरा अक्षर और शेष, तीनों जो से आते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, इन जो वर्ण है वर्ग का दूसरा, तीसरा और शेष है, तो इनके जो भाव प्रयत्न होते हैं वो होते हैं विवार, श्वास, अघोष। इसको आप अब अश्व से यह लिख देंगे, फिर भी खे, चे, वर्ण, पेवर्ण, खेवर्ण, छे, ठे और आते हैं से। तो इन तीनों का क्या हो गया, श्वास और विवार। तो विवार, इन तीनों जो भाव प्रयत्न है उसके अंदर जो से है वो आते हैं। इसका ज्ञान हमें होता है खर प्रत्याहार से। अब अगला है हल प्रत्याहार। हल प्रत्याहार में आने वाले तो हस प्रत्याहार में आने वाले वर्ग
वर्ग के कौन से अक्षर? तीसरा अक्षर, चौथा और पांचवा। पंचम वर्ण कौन कौन से? वर्ग के तीसरा, चौथा, पांचवा जो वर्ण है एवं जो अंतस्थ वर्ण होते हैं हमारे ये, वे, रे, ले और एक और हो गया उस वर्ण में आता है जो है, उसमें उसका वह प्रयत्न होता है। उसके क्या होता है? होते हैं इसके वह प्रयत्न, वो होते हैं संवार, ठीक है। तो हस प्रत्याहार में आने वाले वर्ग के कौन कौन से वर्ण? तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पंचम वर्ण एवं ये, वे, रे, ले, है का भाव प्रयत्न कौन कौन से होते हैं? संवार, नाद, घोष, जिसको आप घोषणा भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको याद करने के लिए? घोषणा, घोषणा भी होता है, ठीक है। संवार, नाद, घोष इसके अंतर्गत आ जाएगा। हस प्रत्याहार से इनका हमको ज्ञान होता है। प्राण, अल्प प्राण, अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण। जो ये वर्ण है उनको हमें जो बोलने में उनमें कम शक्ति लगानी पड़ती है। जैसे प्रथम वर्ण कौन से हो गए? के, खे, के, चे, टे, ते, गे, जे, ड़े, दे, बे। और इसमें आते हैं अणे, ये, अण, ने और मैं, ठीक है। इसके साथ ही इसमें आते हैं अंतस्थ वर्ण। कौन से आते हैं? अंतस्थ वर्ण पढ़े थे हमने, ये, बे, रे और ले, ठीक है। तो अल्पप्राण में कौन कौन से वर्ण आ गए हमारे? प्रथम जो वर्ग का प्रथम अक्षर है वो, तृतीय अक्षर, तृतीय वर्ण और पंचम वर्ण, ठीक है। इनको हमें बोलने में कम शक्ति लगानी पड़ती है, तो ये अल्पप्राण के अंतर्गत आते हैं। तो अगला हम पढ़ेंगे भाव प्रयत्न, को बोलने में शक्ति अधिक लगानी पड़ती है। इसके अंतर्गत आते हैं वर्ग का चतुर्थ और इसमें आते हैं ऊष्म वर्ण। क्या आते हैं? ऊष्म। ये कितने होते हैं? 4। वो होते हैं श, श। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। द्वितीय वर्ण में है खे, छे, टे, थे, घे, छे, ढे, धे, भे। तो ये हमारे आ गए महाप्राण। महाप्राण में आप द्वितीय, चतुर्थ और ऊष्म वर्ण आते हैं। अगला जो हमारा है वो है, मैंने बताया था पहले कि आपको जो तीन जो भाव प्रयत्न है वो किससे संबंधित है? स्वरों से संबंधित। उसमें आते हैं उदात्त, अनुदात और स्वरित। ये जो तीनों भाव प्रयत्न है वो है स्वरों से संबंधित है, ठीक है। ठीक है, उदात्त, अनुदात और स्वरित। पहला है उदात्त। उदात्त जो इसका सूत्र है उच्चेरुदात है, मतलब ऊपरी भाग से बोले जाने वाला। उच्चेरुदात इसका मतलब है ऊपरी भाग में उत्पन्न या ऊपरी भाग से जब कोई वर्ण बोलते हैं वर्ण, तो यह उसमें आ जाए उदात्त, ऊपरी भाग, ठीक है, ऊपरी भाग से। अगला है प्रकृति। यह उच्चेरुदात है, ऊपरी भाग, और इसमें किसी भी चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए ऐसे अन्य चिन्हित स्वर कहते हैं। अचिन्हित स्वर क्या कहते हैं? अचिन्हित स्वर। इसके अंदर आते हैं ए, ई, ऐसे, जिसमें कोई किसी प्रकार कुछ भी मात्रा वगैरह या कुछ भी चिन्ह नहीं लगे होते हैं। दूसरा है अनुदात। दूसरा क्या है? दूसरा है हमारा अनुदात। नीचे रुदात है, मतलब जो नीचेर नुदात, ठीक है, निम्न भाग में, ठीक है, निम्न भाग में। निघात या निस्वर क्या है?
निघात और निहत स्वर हैं। स्वर के नीचे क्या होती है, इसमें जो चिन्ह होता है, उदात्त होते हैं बिना चिन्ह के, अनुदात में चिन्ह होता है। इसमें होता है नीचे क्या लगी रहती है, आड़ी जो रेखा है स्वरों के वो लगी रहती है। तो अनुदात में स्वरों के नीचे आड़ी रेखा होती है। जो इनके उदाहरण जैसे ए ई, जैसे इनमें यहाँ आड़ी रेखा लगी होती है, तो इसमें आते हैं अनुदात में। अगला है स्वरित। स्वरित में आते हैं समाह है, स्वरित है, समाहार है। तीसरा है हमारा स्वरित, समाहार है, स्वरित है। मध्यवर्ती, इसमें होता है मध्यवर्ती भाग में, मध्यवर्ती भाग में, भाग में। मिश्रित स्वर, इसमें आता है मिश्रित स्वर, मिश्रित स्वर। स्वर के इसमें होती है, स्वर की क्या रखी, इसमें पहले उदात्त में तो कोई भी स्वर के कोई चिन्ह नहीं था। दूसरे में अनुदात में स्वर के नीचे जो आड़ी रेखा रखी लगी रहती है उसमें अनुदात आते हैं। और स्वर के ऊपरी खड़ी रेखा, इसमें स्वर के ऊपरी खड़ी रेखा, खड़ी रेखा इस प्रकार लगी रहती है, जैसे ये ई में और ऊ में। ठीक है, तो एक दो उदाहरण मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ए, जो हमारा ए है, ए वर्ण, उसके होते हैं बिब्रत। बिब्रत एक आभ्यंतर प्रयत्न का बिब्रत, इसका क्या होगा, बिब्रत। और जिसमें तीन जो उदात्त है, उदात्त अनुदात ये तीनों ही स्वरों से संबंधित है, तो इसमें कोई सा भी स्वर आए तो आपको तीनों जो ये भा प्रयत्न तीनों ही इसमें आएंगे। ठीक है, किसी भी वर्ण, जैसे कोई सा भी वर्ण जो भी आ गया, कोई सा भी स्वर, तो उसमें तीनों आएंगे, उदात्त भी आएगा, अनुदात भी आएगा और स्वरित भी आएगा, स्वरित भी आएगा। ठीक है, तो एक वर्ण का बता दूँ, एक व्यंजन का मैं बता दूँ आपको, के का। के में आपको के वर्ण है, उसमें है स्पष्ट अभ्यंतर, प्रयत्न में कौन सा है, स्पष्ट। और फिर कौन कौन सा आता है, बाह्य प्रयत्न में आता है, इसमें विवार, विवार के अंतर्गत आता है ये, विवार, श्वास, अघोष हमने पढ़ा था, अश्व पढ़ा था, उसमें आया था आपका श्वास, विवार और अघोष। और किस में आता है, ये आता है अल्पप्राण में। किसमें, अल्पप्राण हमने पढ़ा था, अल्पप्राण जिसमें कम शक्ति लगानी पड़ती है बोलने में। ठीक है, उसमें वर का फर्स्ट, थर्ड और जो पंचम है वो आता है। ठीक है, तो ये आज की वीडियो हमारी यही समाप्त होती है, और अगले जो हमारी वीडियो है उसमें हम छंद पढ़ाएंगे। ठीक है, आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, जैसा कि हम आपकी इस वीडियो लाते रहे, हमको भी मोटिवेशन मिले कि हमसे भी कोई पढ़ रहा है, तो हम उनके लिए नए नए वीडियो बनाएं, आपके लिए अच्छे नोट्स तैयार करेंगे। आपका हर वीडियो, पूरी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी संस्कृत की, तो आपको हम नोट्स उपलब्ध करा देंगे। इन सब जो भी मैंने पढ़ाए हैं आपको संस्कृत में, सबके नोट्स आपको मिल जाएंगे। थैंक यू।